नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पे। जैसा कि आपको पता है कि तहब्बुर राणा को एनआईए पकड़ के भारत ला चुका है और उसको विशेष एनआईए कोर्ट में 18 दिन की रिमांड पे भी ले चुका है। अब इस संबंध में जो इजराइल के भारत में राजदूत हैं रूबेन आजार, उन्होंने बोला है भारत को धन्यवाद। तो पूरी इस घटनाक्रम को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इजराइल क्यों भारत को धन्यवाद दे रहा है। तो देखिए, जैसा आपको पता है 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर एक बड़ा भयानक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला कर दिया था। 9 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मारा गया था। एक आतंकवादी कसाब को 2012 में बाद में फांसी दी गई थी। तो ये बड़ा भयानक हमला था, जिसमें मुंबई के प्रमुख जो स्थल थे, जिसमें सीएसटी था, ओबेरॉय होटल था, ताज होटल था, लियोपोल्ड कैफे था और नरीमन हाउस था, जहां पे इजरायली रहते थे। तो देखिए, इस पूरे हमले में आतंकियों ने 166 व्यक्तियों को मारा था, जिसमें से 141 व्यक्ति भारतीय थे। इसके अलावा इसमें 6 व्यक्ति यूएसए के थे, 4 इजरायली थे। इसके अलावा फ्रांस के 2, ऑस्ट्रेलिया के 2 और जर्मनी के 3 व्यक्ति थे। इसके अलावा 18 अन्य देशों के व्यक्ति घायल हुए थे या मारे गए थे। तो इस तरह से इजराइल का शुरू से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जो नरीमन हाउस था मुंबई में, उसमें इजरायली ही रहते थे, जिनकी हत्या की गई थी 4 इजरायलियों की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अब जो भारत में एम्बेसडर हैं इजराइल के रूबेन आजार, उन्होंने कहा है कि हम लोग भारत को धन्यवाद देते हैं कि भारत ने इस केस को कभी भी छोड़ा ही नहीं। कहीं भी ऐसा नहीं सोचा कि अब इतने साल हो गए छोड़ देते हैं, लेकिन भारत सरकार लगातार लगी रही इस केस के साथ। भारत सरकार ने परसिस्टेंस दिखाया और आखिरकार तहब्बुर राणा को भारत लाने में सफल रहे। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि अब भारत में तहब्बुर राणा के खिलाफ जस्टिस डिलीवर होगा। तो ये इजराइल ने बोला है। इसके अलावा इसी मसले पर पाकिस्तान और यूएसए ने क्या बोला, वो भी हम समझते हैं। तो देखिए, इस मैटर पे जो पाकिस्तान है, उसकी स्थिति बहुत विचित्र हो गई है, क्योंकि जो तहब्बुर राणा था वो पाकिस्तानी मूल का कनाडियन नागरिक था। तो पाकिस्तान ने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी है तहब्बुर राणा से और ये बोला है कि वो कनाडा का नागरिक है, आप कनाडा से इस संबंध में बात कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की समस्या ये है कि अगर जैसे ही रिमांड के दौरान तहब्बुर राणा जैसे जैसे पाकिस्तान के रोल, आईएसआई का रोल, लश्कर ए तैयबा का रोल, खुद का रोल, क्या ट्रेनिंग मिली है, किस तरह से इसमें डेविड कोलमैन हेडली का रोल रहा, ये सब निकलेगा तो पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आएगी। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि आईएसआई ने जब तहब्बुर राणा यूएसए में अपना ये केस लड़ रहा था तो उसे फंडिंग की थी। तो पाकिस्तान वैसे ही डरा हुआ है, इसलिए वो अपना पल्ला झाड़ने की अभी से कोशिश कर रहा है। और इसी केस में यूएसए ने भी काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो यूएसए ने बोला है कि जब यह घटनाक्रम हुआ था तो पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी और हम भारत को सपोर्ट करते हैं, इंडियन जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और अब तहब्बुर राणा के साथ जो भी भारतीय कोर्ट में होगा वो फेस करेगा, वो गिल्टी है या नहीं है, ये सब भारतीय कोर्ट ही डिसाइड करेगा। तो अब यूएसए की भी पॉजिटिव इसमें बयान आ गया है। आखिर इस चीज को भी हम समझते हैं कि ये यूएसए ने तहब्बुर राणा को, भारत को आसानी से एक्सट्राडाइट यानी प्रत्यार्पण कैसे कर दिया। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब 2008 का घटनाक्रम हुआ था, उस समय तो यूएस में ओबामा की सरकार थी जो प्रो पाकिस्तानी टाइप की थी। लेकिन आज की स्थिति में जो अमेरिकी सरकार है, ट्रंप सरकार है, उनके भारत सरकार के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। अमेरिका और भारत के बहुत अच्छे स्ट्रेटजिक रिलेशन है। अमेरिका भारत के बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर हैं और प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत भी है अमेरिका को। तो इसलिए भारत को लगातार वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब इस केस में अगर हम देखें इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि आगे अब ट्रायल चलेगा इसका एनआईए कोर्ट पर, उसके बाद उसको सजा वगैरह होगी, वो तो एक पार्ट है। लेकिन इस दौरान जो भारत सरकार
अमेरिका के साथ और भी जो अपराधी हैं, विशेष तौर पे जो पाकिस्तान में भारत के खिलाफ आतंक करके आतंकी छुपे हुए हैं, उनके मुद्दों पर भी पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बात करना चाहिए, जिससे यूएनओ में भी उनके खिलाफ कार्रवाई में सपोर्ट मिल सके अमेरिका का। ये सब कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही साथ भारत को जो पाकिस्तान के आतंकी और आतंकी घटनाएं हैं उसके बारे में और ज़्यादा जोर से और बढ़िया तरीके से विश्व मंच पर यह बात उठाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो सके। धन्यवाद।